आपके लिए इंग्लिश प्रोज स्टार्ट करने वाले हैं और आज से हम बताएंगे कि इंग्लिश प्रोज में क्या आता है, कैसे आता है, वो हम आपको बताएंगे। ध्यान देंगे। इंग्लिश प्रोज ये हम इसे फर्स्ट बुक मानते हैं पहले अपनी, है ना। तो पहले आपकी फर्स्ट बुक है प्रोज। इसके हैं कुछ हमने चैप्टर नाम लिखे हुए हैं। इसमें आपके 7 चैप्टर हैं और ये इनके राइटर के नाम हैं जिन्हें हम ऑथर भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ए गर्ल विद ए बास्केट और इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। ए गर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी के साथ एक लड़की, और इसके राइटर कौन है? विलियम सी डगलस। सेकंड है आपका ए फेलो ट्रैवलर और इसके हैं एजी गार्डनर। थर्ड है सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर और इसके राइटर हैं आपके जेम्स एलन। नेक्स्ट होम कमिंग, इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 5 पर हैं आई एम जॉन्स हर्ट और इसके हैं जेडी रैडक्लिफ। नेक्स्ट 6 पर हैं वोमेंस एजुकेशन, स्त्री शिक्षा या स्त्री शिक्षा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इनको एस को सर्वपल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की धरोहर, और इसके हैं ए एल वासम। तो इसमें हम 1 बाय 1 आपके हम चैप्टर को लेते जाएंगे और उसकी आपको समरी बताएंगे। समरी के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद करना है, क्यों कि इनके बेस पर ही हम कॉन्टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो लिखे जाते हैं वो इनके नाम के बेस पर ही होते हैं। क्योंकि सबसे पहला आपका स्टेप होता है इसमें एक्सप्लेशन। एक्सप्लेशन का पहला वो स्टेप होता है उसमें रेफरेंस, और रेफरेंस में चैप्टर का नाम और आपके राइटर का नाम दिया जाता है, जिसके बेस पर हमारे कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन भी सही मान लिए जाते हैं। यदि हमारा ये गलत हो जाता है तो उसको भी लोग गलत मान लेते हैं। इसीलिए हमारा एक्सप्लेशन और कॉन्टेक्स्ट को सही करने के लिए हमें अपना रेफरेंस सही करना चाहिए। तो पहले हम आपको इनकी समरी बताएंगे और जो इसके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेशंस होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपका पहला एक्सप्लेशन का होता है, दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है और 4 इसके ऑब्जेक्टिव वोकैबुलरी में से आते हैं। तो एक्सप्लेशन जो होता है वो 8 नंबर का होता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो 4 नंबर का होता है और उसके बाद 4 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी इसमें से आएगी। तो सब 1 बाय 1 हम इन चैप्टरों की आपको समरी बताएंगे और जो इनके इम्पोर्टेंट लेसन के जो एक्सप्लेशन हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। अब 1 बाय 1 हम चलते हैं। देखिए, प्रोज का ये सबसे पहला चैप्टर है ए गर्ल विद ए बास्केट और इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके ऑथर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ऑथर की जानकारी लेने के बाद फिर हम इसकी समरी के बारे में जानकारी बताएंगे। तो इसके ऑथर के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आप पहले जानोगे। इनको जानने के बाद फिर हम इसकी समरी के बारे में आपको बताएंगे और समरी जानने के बाद फिर जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट द ऑथर या राइटर। हम राइटर भी कह सकते हैं, ऑथर भी कह सकते हैं। तो इसके राइटर हैं आपके विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। जो विलियम सी डगलस जो थे वो अमेरिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विलियम सी डगलस कौन थे? वो अमेरिका के सुप्रीम मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। ही वाज वेरी फाउंड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड एंजॉइंग नेचुरल ब्यूटी। उनको नए स्थानों पर घूमना और जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसका आनंद लेना बहुत ही अच्छा लगता था, उसके वो शौकीन थे। ही केम टू इंडिया टू ट्रेवल इन 1950 और वह भारत में 1950 में घूमने के लिए आए थे। एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। और वह भारत के लोगों के आत्मसम्मान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं लेखक के बारे में जो हमने आपको बताई। इसके बाद हम आपको इनकी समरी के बारे में बताएंगे चैप्टर की। उसके बाद जो उसके महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है वो बताए जाएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बताए जाएंगे और वोकैबुलरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको फाइंड किए जाएंगे। बिकॉज जो भी वोकैबुलरी क्वेश्चन आते हैं वो बुक से आउट नहीं आते हैं, तो जितने भी बुक में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपको सब यहाँ पर बताया जाएगा। आप सिर्फ
ध्यान से देखते रहें